सो गाइज यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वो अपडेट है हमारा राजस्थान की तरफ से अपडेट है। जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान में जो गवर्नमेंट है उसका एक साल जो है वो पूरा हो चुका है, और इस एक साल पूरा होने होने की खुशी में, या फिर जो कहे कि उन्होंने जो है वो एक कार्यक्रम रखा है जो जिसका नाम रोजगार उत्सव है। और इस रोजगार उत्सव में ये जो चीज़ें हैं वो बताने वाले हैं कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितनी वैकेंसीज आएगी, कौन से डिपार्टमेंट में रहेगी। तो उसका एक तरीके से कहे तो ये एक तरीके से ड्राफ्ट है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी रिक्रूटमेंट आने वाली है। और ये जो रोजगार उत्सव है हमारा, इसका जो डेट है वो 12/12/2024 है ना, 12 दिसंबर को ये जो कार्यक्रम है वो होगा। और इसमें हमारे लिए काम की चीज़ें ये है कि हम कितनी रिक्रूटमेंट आने वाली है एजे में, या फिर जो भी चीज़ें रहने वाली है उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो है वो सही नहीं हुए, हम लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उतनी चीज़ें हुई नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्होंने जो ब्रीफ में फैक्ट के बारे में बताया है उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो टोटल रिक्रूटमेंट जो है वो आने वाली है, या फिर ये कहे कि टोटल पोस्ट जो है वो आने वाली है वो 89,800 है ना, 89,838 पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है वो आएगी। और टोटल है ना 100 से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट जो है वो निकाले जाएंगे और इसकी रिक्रूटमेंट होगी। कुछ अपॉइंटमेंट्स भी किए जाएंगे जो जिसके बारे में यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बताई है। हमारे लिए काम की चीज़ें ये है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, हमारा डिपार्टमेंट कौन सा है, हमारा डिपार्टमेंट है ऊर्जा विभाग। तो ऊर्जा विभाग में कितनी रिक्रूटमेंट आने वाली है उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये हमारे काम का विभाग है, ये जो आप देख सकते हैं 9 नंबर है ना, ऊर्जा विभाग। इस ऊर्जा विभाग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट आने वाली है उसका डिटेल यहाँ पे इन्होंने दिया है और बताया है कि टोटल जो पोस्ट है वो 487 है। कितना है, 487 की जो पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है वो आने वाली है। और इसमें इसमें कौन सी ब्रांचेस के लिए कितना रहने वाला है ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई नहीं है। ये चीज़ें मैं आरटीआई के एक आरटीआई रिप्लाई मेरे पास है, उसके थ्रू जो है मैं चीज़ें क्लियर करूँगा। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और बताया कि कौन सी कंपनी जो है वो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दी है, जो कि आईबीपीएस जो है वो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। आईबीपीएस आपको पता ही होगा कि इसका नॉन टेक का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहता है। तो ये चीज़ें जो है वो हमें जाननी ज़रूरी थी कि ऊर्जा विभाग की तरफ से जो रिक्रूटमेंट है वो 487 पोस्ट के लिए आने वाली है। कब तक आएगी ये चीज़ें भी बात क्लियर हुई नहीं है, बट ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल है ना, जो है वो जनवरी लास्ट तक जो है वो ये इसकी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकती है, या फिर इससे पहले भी चीज़ें जो है वो आ सकती है। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है कि जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग यानी कि पीएचडी की बात कर रहा है। और यहाँ पे जो है वो 855 पोस्ट जो है वो इसकी रिक्रूटमेंट आएगी, और ये जो है वो अस्थायी है ना, टेम्पररी रिक्रूटमेंट होगी। हमारे काम की चीज़ें जो है वो इतना ही थी। एक और चीज़ें हैं यहाँ पे, खनन विभाग जो कि फोरमैन की रिक्रूटमेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे जो है वो 72 इसकी पोस्ट है ना, काफ़ी कम सीटें। तो ये चीज़ें जो हमारे लिए थी, अब हम लोग जो है वो है ना आरटीआई रिप्लाई देखने वाले हैं। चीज़ें और भी हैं डिस्कस करने को, बट वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा तो इसलिए। तो ये इसका आरटीआई रिप्लाई है। आप इस आरटीआई रिप्लाई में देख सकते हैं जो रिक्रूटमेंट है वो कितना रिक्रूटमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल। यहाँ पे इन्होंने बताया है ना, अलग अलग जो इसकी यूनिट है उसके अनुसार जो है इन्होंने वैकेंसीज बताया। जैसे कि आरवीयूएनएल में इन्होंने जो बताया है वो 525 बताया है, आरवीवीपीएन में 12, जेवीवीएन में 357, एवीवीएन में 105 और जेडीवीवीएन में 80 बताया। यहाँ पे इन्होंने जो कैटेगरी बताई है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का भी बताया है, जिसमें से है ना 100 सीट इन्होंने बताया, जिसमें 50-50 50-50% इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बारे में इन्होंने बताया है। उसके अलावा आरबीबीपीएन में कोई भी वैकेंसी जो है वो जेई की नहीं है। जेबीवीएनएन में सबसे ज़्यादा जो कि 225 है, फिर एबीवीएन में 103 और जेबीवीएनएन में 80 सीटों के बारे में बताया। इसके अलावा इन्होंने जो है ना कम्युनिकेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वही बताया है, सेफ्टी के बारे में बताया, केमिस्ट के बारे में, टेक्नीशियन के बारे में जो कि 400 132 के बारे में बताया इन्होंने। अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे है ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वो 1079 पोस्ट जो है वो टोटल होती है। इतनी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आनी चाहिए थी, बट अभी कितनी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई है तो वो हमने देखा 487 पोस्ट पे। कितनी पोस्ट पे, 487 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट जो है वो हमें देखने को मिला है ना। ऐसा सभी लोगों का कहना है कि जो 253 है ना, 253 या 256 जो है, ऐसी जो है हमारा है ना जेई की रिक्रूटमेंट जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। और लगभग 256 या 54 के आसपास इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपका टेक्नीशियन की रहने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि रिक्रूटमेंट कितनी ज़्यादा थी और चीज़ें जो है वो क्या हो चुकी है। शायद उनका बजट नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, चीज़ें हमें नहीं पता, बट अब जो चीज़ें हैं वो बहुत कम हो चुका है, जो कि 253 सीटों पे जो है वो चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये अपडेट थी जो आपको जानना ज़रूरी थी, और मैंने इसके बारे में जो भी चीज़ें थी आपको डिटेल में बता दी। और अभी जो चीज़ें हैं वो सामने में बहुत सारे रिक्रूटमेंट आए हुए हैं, और चीज़ें जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जा रहा है। तो आप उसको भी ध्यान में रखते हुए जो आपको सही लगे आप उस विभाग की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर सिक्योर करना है तो कुछ अच्छा स्टेप आपको लेना होगा। तो दिस वाज द अपडेट फॉर राजस्थान।